हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविता स्टाइल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है और आज मैं कोई भी व्लॉग या फिर डेली व्लॉग नहीं शूट कर रही हूँ। सिंपल सी मेरे पास 2-3 कमेंट आए थे तो उसी का मैं रिप्लाई करने वाली हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले मेरी एक वीडियो पे मैसेज आया था या फिर कह सकते कमेंट आया था। तो उन्होंने पूछा था कि दीदी सिलाई सीखने में कितना टाइम लग जाता है, तो और क्या जल्दी हम सिलाई सीख सकते हैं। तो अभी ना मैं छत पे बैठी हुई हूँ, तो सामने फ्रंट में थोड़ा सा साइड में धूप आ रही है, तो उस वजह से मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। इससे ओके, ठंडी का टाइम है तो मैंने कहा चलो अच्छा छत पे वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि नीचे बहुत ठंडक लग रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा धूप भी हो जाएगी और थोड़ा सा वीडियो भी शूट हो जाएगी। तो चलिए सीधे सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो क्या होता है ना, तो देखिए 2 चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो सिलाई सिखाने वाले पे और दूसरा सिलाई सीखने वाले पे। ठीक है, क्या होता है ना कि कभी कभी हमें ट्रेनर ऐसा मिल जाता है कि हमें अच्छे से चीज़ों को नहीं बता पाता है, या फिर वो टाइम अपना बिताता रहता है कि थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हम सिखाएंगे तो ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। ठीक, एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरी क्या होता है, जो सीखने वाला बंदा आया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के प्रेशर से आया है। घर में जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं कि अच्छा सिलाई सीख लो, थोड़ा सा घर के कपड़े सिला करो। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे सीखना नहीं चाहते उस चीज़ को, बट फिर भी उनको ज़बरदस्ती सिखाया जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जो सीखने वाला बंदा रहता है उसका मन नहीं लगता सिलाई में। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आपका मन लग रहा है सिलाई में, आपको अच्छा लगता है सिलाई करना, तभी आप सिलाई सीखिए। अदरवाइज़ अगर आपको टाइम बिताना है तो आप टाइम बिता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे सिलाई सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, तो मैं तो सिंपल यही कहूँगी कि आप घर पर पहले कपड़े सिलकर देखिए। तो अगर आपके घर पे सिलाई मशीन नहीं है, अगर आपके रिश्तेदारों के यहाँ सिलाई मशीन है या फिर आपके पड़ोस में है, तो आप 2-4 दिन के लिए उनके यहाँ जाकर देख लीजिए, आपका मन लग सकता है सिलाई में या नहीं लग सकता है। तो और वैसे तो देखा जाए ना, जिसका भी मन नहीं लगता है सिलाई में, अगर वो करता रहता है तो कहीं ना कहीं उसका मन लग ही जाता है सिलाई करने में। जैसे कि स्टार्टिंग में मेरा भी मन नहीं लगता था सिलाई करने में, बट क्या होता है ना, चीज़ें जब करते जाओ तो फिर वो चीज़ें आने लगती हैं। तो इस तरीके से आप भी जब करना सीखेंगे तो आप धीरे धीरे करके आपका उस चीज़ में मन लगेगा। और क्या होता है ना, जब चीज़ें आप सीखते रहोगे, जब अच्छी तरीके से चीज़ें बनती रहेंगी, बन जाएंगी, तब आपका मन लगेगा हाँ ये चीज़ कितनी अच्छी बन गई, चलो अच्छा इस बार और अच्छा करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब हम सेंटर से सिलाई सीखते हैं तो जो ट्रेनर हमारी रहती है, किसी भी सरकारी सेंटर में सीख रहे हैं तब तो कोई इशू नहीं है, उसमें तो आपको फ़िक्स पेमेंट होता है कि हाँ इतना देना है, 6 महीने का इतना देना है। बट आप कहीं प्राइवेट में सीख रहे हैं तो आपको मंथली देना होता है पैसा। तो वो ट्रेनर क्या सोचता है कि यार जितना ही टाइम हम ले लेंगे उतना ही मेरी पेमेंट अच्छी खासी आ जाएगी। तो उस वजह से कभी कभी ट्रेनर भी ना थोड़ा सा सिखाने में लेट करते हैं। अभी मैं कुछ चीज़ें आप सबको बताऊंगी। जैसे कि मैं खुद सिलाई सिखाती हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि अगर हम किसी बंदे को एक बार बता देंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, कभी कभी ट्रेनर क्या होता है कि ज़्यादा पैसे खींचने के लिए वो चीज़ों को लेट लपेट करते रहते हैं। जैसे कि एक बार उसने ब्लाउज़ बता दिया, आपने बना के दिखा दिया, ठीक है, उसके बावजूद भी वो बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं बना है, फिर से आप बना के दीजिए। तो देखिए, जहाँ पे नहीं बना है उसको खुलवा के आप दोबारा उसे सही करवा दीजिए। पूरा ब्लाउज कटिंग करके बनाने में 3 से 4 दिन तो चले ही जाते हैं, क्योंकि वो बिगनर्स लोग होते हैं, उनको सिलने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और उनको कटिंग करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो लोग अच्छा सिलाई कर लेते हैं वो बहुत जल्दी सिल लेते हैं 1-2 घंटे में, बट जिनको नहीं आता है उन्हें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पर सीखने आते हैं, क्योंकि उनको एक ब्लाउज़ बनाने में 3 से 4 दिन चले जाते हैं। 1 दिन तो उनका कटिंग करने में चला जाता है, अगर अस्तर वाला है तो 2 दिन चले जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक, मेरा सजेशन यही है, जो लोग सिखाते हैं अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है सिखाने में तो वो भी इस चीज़ को नोटिस करें। जो चीज़ गलत हो रही है उसे आप खुलवाइए, उन्हीं जो सीखने आ रहे हैं स्टूडेंट उनसे खुलवाइए और उसे दोबारा उसे सही करवाइए। ठीक है, और कुछ आसान से टिप्स दिया करिए ताकि वो अच्छे से बना पाए। देखिए, फिनिशिंग तो एक बार में कभी नहीं आएगी, तो इसलिए आप उनसे बोल के रखिए कि आप लगातार काम को करते रहिए, तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। नहीं तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ यहीं बनाएंगे तो आप कभी भी चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए यहाँ भी बनाइए सेंटर पे जितना हो सके, और आप घर पर भी जाके बनाइए।
ठीक है। आप घर पर भी जाकर थोड़ा बहुत ट्राई ज़रूर करिए, जैसे छुट्टी का दिन है तब भी आप ट्राई करिए। तो इस तरीके से अगर आप स्टूडेंट को अपने बताएंगे तो आप अच्छी तरीके से उन्हें सिखा पाएंगे और वो भी कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप सीख रही हैं तो आपको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप वहाँ पर सीख रहे हैं सेंटर में, तो आप घर पर भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो आपको आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। और जो चीज़ें समझ नहीं आती वो आप अपने ट्रेनर से पूछिए कि नहीं मैम ये नहीं आ रहा मुझे, ये बताइए प्लीज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो रही बात सिलाई सीखने में कितना टाइम लगता है, तो मुझे लगता है ब्लाउज़ अगर सिर्फ़ और सिर्फ ब्लाउज़ सीखेंगे आप तो सिर्फ 15 दिन में आप अच्छे से सीख जाएंगे। क्योंकि फिनिशिंग की रही बात तो फिनिशिंग आपकी धीरे धीरे आएगी, फिनिशिंग नहीं सीख सकते इतनी जल्दी। लेकिन अगर ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग का चाहते हैं तो आप 15 दिन में सीख सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट को सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन में ब्लाउज़ सिखाया है, और विथ कटिंग विथ स्टिचिंग, नॉर्मल ब्लाउज़ के साथ अस्तर वाला, मतलब ये दोनों। जी हाँ। और रही बात जो प्रिंसेस कट और कटोरी वाले और ये सारे प्रिंसेस कट या फिर और सारे, तो ये मैंने अभी नहीं सिखाए हैं, वो सिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से सिखाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको भी और आपकी जो स्टूडेंट है उनको भी। और रही बात मेरी कब से मैं कर रही हूँ स्टिचिंग, तो सच बताऊँ मेरे को हो गए हैं 15 साल धीरे धीरे करते करते। और पहले मुझे भी नहीं आता था, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप सीख रहे हो तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। जैसे कि मेरी स्टूडेंट आती हैं तो पूछती हैं कि दीदी आप तो इतनी अच्छी तरीके से बना लेते हो, जल्दी बना लेते हो। तो मैं भी कहती हूँ नहीं यार, मुझे पहले प्रॉब्लम आती थी जब मैं सीखती थी, मुझे भी नहीं समझ आता था, बार बार खोलती थी, बार बार उनको बनाती थी। और तो और जब मैंने सिलाई सीखी थी मेरे घर में मशीन भी नहीं थी, मेरे यहाँ मतलब चाचा के यहाँ थी, तो उनके यहाँ मैं सिलने जाती थी। मगर क्या होता है ना कि जब अपनी चीज़ें नहीं होती हैं तो उतनी अच्छी तरीके से आपको काम करने को नहीं मिलता है। तो मुझे सिलाई सीखे हुए 15 साल हुए, लेकिन मेरे पास जो मशीन आई थी वो 10 साल बाद आई, मतलब 5 साल सिलाई सीखने के 5 साल बाद मेरी मशीन आई थी। तो थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो कुछ इस वजह से मेरी मशीन नहीं आ पा रही थी। बट क्या होता है जब कुछ करना होता है आगे, तो ऊपर वाला भी कभी कभी साथ दे देता है। तो आप लोग अपनी पूरी कोशिश करिए सिलाई सीखने में, और अगर सिखा रहे हैं तो आप पूरी कोशिश करिए, पूरी ईमानदारी से आप अपने स्टूडेंट को सिखाइए ताकि वो अच्छे से सीख पाए। और आप ही का नाम होगा कि यार देखो उस जगह से मैंने सीखा था, तो आपका ही नाम होगा कि हाँ वो मैम ने मुझे सिखाया था, इतनी अच्छी तरीके से सिखाया था, तो देखिए मैं आज कहाँ पे हूँ, क्या बन चुकी हूँ। तो इस तरीके से आपका ही नाम होगा। और नॉलेज बांटने से तो और भी नॉलेज आती है ना। तो आप अच्छे से सिखाइए, और अगर सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए, मन लगा के, घर पर भी करिए, बाहर भी करिए। और अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो आप सिलाई सीखने के साथ में आप अपने घर वालों के बनाइए कपड़े, अपने मोहल्ले वालों के कपड़े बनाइए, बिल्कुल फ्री में, रिश्तेदार के फ्री में बनाइए, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छे से फिनिशिंग आ पाएगी। और अगर आपको कोई नहीं दे रहा सिलने के लिए तो कोई बात नहीं है, आपके पुराने मम्मी के कपड़े, साड़ी वगैरह पड़ी हैं, आप उन्हीं में कटिंग कर करके सिलिए ऐसे, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इस तरीके से हम काटेंगे। और जितना आप काटेंगे, जितना आप बनाएंगे, उतनी ही अच्छे से फिनिशिंग आएगी आपके। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सब कोई आपको देगा तभी आप स्टिच करोगे, नहीं, कोई नहीं दे रहा है फिर भी आप कोशिश करो, अपने घर के जो पुराने कपड़े हैं उस पर कटिंग करो, उस पर स्टिच करो, तो आपको ज़रूर आएगा। ठान लो कि मुझे कुछ करना है। फिटिंग का तो ज़्यादातर ही ध्यान रखना है आप सभी को। तो अगर आप खुद में ठानोगे कि हाँ मुझे करना है, मुझे स्टिचिंग करनी है, मुझे सिलाई करनी है, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अभी आप सब पूछेंगे कि आप अपने स्टूडेंट को कितने महीने में सिखाते हो, तो देखिए मेरा प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। 6 महीने का मेरा कोर्स है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने में मेरे एक कॉपी बनी हुई है, उसी में जितने सारे चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मैं 6 महीने में सिखाती हूँ। बाकी अगर और भी कुछ आपको सीखना है, जैसे कि नई नई चीज़ें आ रही हैं आजकल, सब सांची ब्लाउज़ आ रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, न्यू डिज़ाइन की चीज़ें, तो वो मैं अलग से बताती हूँ, ठीक है। तो उसका मैं चार्ज अलग से लेती हूँ, मतलब 6 महीने के बाद अगर आप सीखोगे तो उसका चार्ज अलग से पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं सिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी, और आपने जो कमेंट किया था उसका भी रिप्लाई आपको मिल गया होगा। एंड हाँ गाइस, आप लोग प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका मैं चैनल का नाम अपने चैनल पे ज़रूर लूँगी।
होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।